पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, आइए फिर एक बार हम लोग प्रभु के वचन को सुने, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें, प्रभु के वचनों के सहारे हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम अपने विश्वास को वचनों के सहारे बढ़ाएं, अपना प्रेम प्रभु के प्रति और मजबूत करें, हमारी मित्रता प्रभु के साथ और दृढ़ करें, अटल करें। जब हम प्रभु के साथ इस प्रकार से जुड़े रहेंगे, प्रभु का जीवन हमें हर दिन, हर क्षण, हर पल मिलता रहेगा। और जितना हमें प्रभु का प्यार, प्रभु की शांति, प्रभु का जीवन, आनंद और खुशियाँ मिलती रहेंगी, उतना हमारे अंदर जीवन उमड़ता रहेगा। इसलिए आज के दिन में फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। प्रभु यीशु ने बार बार लोगों से कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कार्य कर सकता हूँ? जब लोग प्रभु के पास अपने निवेदनों को लेकर, पीड़ाओं को, परेशानी को, दुख को, बीमारी को लेकर आए, प्रभु ने उनसे सवाल किया, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कार्य कर सकता हूँ? जब लोगों ने इस बात का उत्तर दिया यह कहते हुए, जी हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए कार्य कर सकते हैं, तब प्रभु यीशु ने क्या कहा, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। यानी कि जितना तुम्हारा विश्वास है और जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब यह है, विश्वास अगर हमारा है प्रभु यीशु में, दृढ़ विश्वास है, अटल विश्वास है, अगर और हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, निश्चित हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी और प्रभु हमें हमारे प्रार्थना का उत्तर देगा। इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र नहीं बन सकता। जो व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र बनना चाहता है, उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उनकी सुध लेता है। इस विश्वास के साथ जब हम पुकारेंगे प्रभु को, प्रभु निश्चित रूप से हमारी पुकार सुनता है, क्योंकि वह पुकार सुनने वाला ईश्वर है। उसने अपने वचन के द्वारा वादा कर रखा है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में स्वयं प्रभु इस बात का वादा करता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। यानी कि हमारा ईश्वर उत्तर देने वाला ईश्वर है, पुकार सुनने वाला ईश्वर है, महान से महान कार्य करने वाला ईश्वर है, अद्भुत से अद्भुत कार्य करने वाला ईश्वर है। उसने अद्भुत से अद्भुत कार्य सदियों से किए हैं, आज भी वह कर सकता है अगर हम उस पर विश्वास करें। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहता है, क्योंकि उनका विश्वास कमजोर था, प्रभु यीशु के साथ रहने के बावजूद, प्रभु यीशु के साथ 3 साल जाने आने, उठने बैठने के बावजूद, प्रभु ने किए हुए महान से महान कार्य देखने के बावजूद उनका विश्वास नहीं के बराबर था। इसलिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राही के दाने के बराबर भी होता, यदि तुम्हारा विश्वास राही के दाने के बराबर भी होता, तुम इस प्रकार से बड़े बड़े कार्य कर सकते। तुम शहतूत किस पेड़ से कहते वो खड़ के समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात मानता। प्रभु ऐसी ऐसी बातें बताता है। यानी कि विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु यीशु ने कहा। जब प्रभु यीशु के शिष्यों का विश्वास कमजोर पड़ गया, तब प्रभु यीशु मसीह उनसे सवाल करता है, अल्प विश्वासियों, अल्प विश्वास, प्रभु उनको संबोधित करते हुए कहता है, अल्प विश्वासियों डरते क्यों हो? और एक जगह पर प्रभु उनसे पूछता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? वेयर इज योर फेथ? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ, वेयर, वो पूछता है प्रभु। इसलिए आज के दिन में जब हम दुख संकट बीमारी के इस दौरे में गुजर रहे हैं, चारों तरफ हम देख रहे हैं कोरोना महाकाल में बीमारी एक दूसरे को संक्रमित होते हुए लोग परेशान हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तनाव में हैं, खौफ में हैं, डर में हैं, भयभीत हो चुके हैं।
दशहत फैली हुई है। ऐसे परिवेश में प्रभु हमें पूछता, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, वेयर इज़ योर फेथ, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, प्रभु के शिष्यों के पास उत्तर नहीं था। और वो उस वक्त पूछा प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से, जब प्रभु के शिष्यों के जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानी आई, आंधी आई, तूफान आया, और उनको लगा कि वो अभी मर जाएंगे, डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऐसे परिवेश में प्रभु के शिष्य डर गए, घबरा गए, भयभीत हुए, हिम्मत हार गए और टूट गए। उन्होंने सोचा अब सब कुछ खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तब उन्होंने प्रभु को जगाया व प्रभु से कहा, गुरुवर गुरुवर हम डूब रहे हैं। तब प्रभु ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात को विचार करना चाहिए। मेरा विश्वास कहाँ है? वेयर इज योर फेथ? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? लोग अलग अलग बातों पर विश्वास करते हैं, अलग अलग लोगों पर विश्वास करते हैं। किसी ने कुछ कहा, उस बात के अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं। इसने कुछ बातें कही किसी के बारे में, उस बात पर तुरंत विश्वास। अगर हमारा विश्वास प्रभु पर है, अगर हमारा विश्वास ईश्वर के वचन पर है, अगर हमारा विश्वास हम सबों को बनाने वाला हमारे उद्धारकर्ता, हमारे सृष्टिकर्ता पर है, तब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जब मार्था और मरियम का भाई लाजरुस मर गया था और मरियम प्रभु से कहती है, जब लाजरुस मर के 4 दिन हुए थे, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं, मरियम प्रभु से कहती है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तब प्रभु उसको उत्तर देता है, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर के महिमा को देखोगी, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा को देखोगी। यानी कि इस वक्त यानी कि जब सब कुछ खत्म सा हो गया है, मार्था और मरियम के लिए उसका भाई एकमात्र सहारा था, वो मर चुका है। मरने के बाद 4 दिन हो चुके हैं, उसकी लाश लगभग सड़ गई होगी, गल गई होगी। ऐसे परिवेश में, यानी कि परिस्थिति कितनी विपरीत देखिए, ऐसे परिवेश में प्रभु मरियम से कहता है, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर के महिमा को देखोगे। यानी कि हमारा ईश्वर महिमा प्रकट करने वाला ईश्वर है, चिन्ह चमत्कार प्रकट करने वाला ईश्वर है। सब जरूरत है तो विश्वास की। अगर विश्वास है तो प्रभु आज भी हम सबों के जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट करेगा। वो ईश्वर चिन्ह चमत्कार प्रकट करते आया है हमारे पूर्वजों के जीवन में समय समय पर, और आज भी वो ईश्वर चिन्ह चमत्कार प्रकट करेगा। जिसने इज़राइली जनता को उस समुद्र में से रास्ता निकाला, उनको बचाया अपने दुश्मनों से, वो ईश्वर हमें बचाएगा अगर हम उस पर विश्वास करेंगे। इस बीमारी से, महामारी से हम सबों को छुटकारा देगा। हमारा विश्वास उस प्रभु पर दृढ़ रखें, अटल रखें, मजबूत रखें, और विश्वास में मजबूत होने के लिए हमें प्रार्थना करना होगा। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ बढ़ाना होगा, मजबूत करना होगा, उसके वचन को सुनना होगा, और इस प्रकार से हम समय बिताएंगे, प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे। निश्चित रूप से प्रभु हमें बचाएगा, हर खतरों से, मुसीबतों से, पीड़ाओं से, महामारी से हमें छुड़ाएगा, संकट से छुड़ाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है, विश्वास करने वाले के लिए किसी बात की कमी नहीं होगी, और हम सबों के लिए किसी बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि हम सभी उसके बच्चे हैं। जब हम सभी उसको पुकारेंगे, वो हमारी पुकार सुनेगा और हमें उत्तर देगा। आइए हम सभी इस वक्त प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारा पिता है और हम सभी आपके बच्चे हैं, और आप अपने बच्चों की प्रार्थना सुनते हैं। हर दिन हमारी पुकार सुनते हुए हमारे लिए उत्तर देते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हर समय
हर परिस्थिति में, हर परिवेश में हमारा विश्वास आप पर मजबूत रहे, दृढ़ रहे, अटल रहे। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिवेश में हम ना घबराएं, ना डरें, बल्कि प्रभु हमारा विश्वास आप पर रखते हुए, निरंतर आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ सकें। हम सबों की सहायता कीजिए, हम सबों की मदद कीजिए, जिससे कि प्रभु हम निरंतर आप में आनंद मना सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।